जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 6 पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः। ये पाठ बहुत ही अच्छा है। एक बगुले और सियार की एक कहानी है जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। नए शब्द अर्थों को सीखने, नए प्रकृति प्रत्यय युक्त, नए संधि और समास से युक्त शब्दों को सीखने और साथ ही साथ एक नई शिक्षा को ग्रहण करने। तो आइए देखें। बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का प्रतिकार। प्रतिकार कहते हैं बदला लेना। बगुले ने कैसे बदला लिया, किस चीज का बदला लिया, ऐसा क्या हो गया कि बगुला जो है वो बदला लेने के लिए तैयार हो गया, और किससे? अपने मित्र से। तो बड़े ही आश्चर्य की बात है वैसे तो, लेकिन आइए कहानी पढ़ते हैं तो समझ भी आ जाएगा। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। कहते हैं एक वन में श्रृगाल, श्रृगाल कहते हैं सियार को, सियार और बगुला निवसतः स्म रहते थे। एक वन में एक श्रृगाल और एक बगला, वो दोनों रहते थे। फिर क्या हुआ? तयोहो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी, दोनों मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम अवदत्। एक बार प्रातः माने सुबह के समय श्रृगालः, श्रृगाल ने बकम अवदत्, बगुले से कहा। एक बार सुबह सुबह क्या हुआ, बगला और श्रृगाल साथ बैठे होंगे तो श्रृगाल ने क्या किया, बगुले से कहा। क्या कहा? मित्र, अरे मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। एक काम करो, कल तुम मेरे साथ खाना खाओ, कल तुम मेरे घर आ जाओ और मेरे साथ बैठ के हम दोनों खाना खाएंगे। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। जब श्रृगाल ने बगुले को निमंत्रण दिया, एक मित्र ने दूसरे मित्र को निमंत्रण दिया, तो जो दूसरा मित्र था उसका प्रसन्न होना तो स्वाभाविक था। तो वो जो था श्रृगाल के निमंत्रण से, निमंत्रण श्रृगाल के निमंत्रण से बकः प्रसन्नः अभवत्, बगुला प्रसन्न हो गया। तो क्या हुआ, जो बगुला था जब श्रृगाल ने निमंत्रण दिया तो बड़ा खुश हुआ, अच्छा मेरे मित्र ने मुझे खाने पर बुलाया है। फिर क्या हुआ? फिर चलते हैं आगे। फिर क्या हुआ? अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह, सह किसके लिए प्रयोग किया गया है? बकः, वह बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्, श्रृगाल के निवास स्थान पर गया। जहाँ बगुला, जहाँ पर श्रृगाल रहता था वहां पर वो बगुला उसके घर गया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय शिरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले, अब देखिए श्रृगाल कैसा था? कुटिल स्वभाव वाला था। तो यहाँ पर श्रृगाल के स्वभाव का भी वर्णन कर दिया गया है। कैसा था? कुटिल स्वभाव, कठोर था अपने स्वभाव से, बहुत ही अपने आप को बहुत ज्यादा कुटिल का मतलब होता है चतुर बनना या फिर धृष्ट बोले, बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, धूर्त था, है ना? तो कहते हैं कुटिल स्वभावः, कुटिल स्वभाव वाले श्रृगाल ने स्थाल्याम बकाय शिरोदनम अयच्छत्। जो कुटिल स्वभाव वाला श्रृगाल था, जो धूर्त था अपनी प्रवृत्ति से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, उसने क्या किया? स्थाल्याम थाली में, बकाए बगुले के लिए, शिरोदनम अयच्छत्, बगुले के लिए खीर दी। उसने क्या किया? एक थाली में बगुले के लिए खीर रख दी। उसने कहा आओ, क्या कहा? आओ। बकम अवदत् च, और बगुले से कहा, क्या कहा? मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहेव खादावः। अस्मिन् माने इसमें, पात्रे माने पात्र में, इस पात्र में क्या होगा? आवाम हम दोनों, अधुना माने अब, सहेव सह धन एव मतलब साथ ही, हम दोनों अब साथ ही खादावह खाते हैं। आओ अब हम दोनों एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते हैं।
भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। अब कहते हैं भोजन काले, जब वो खाने का समय हो रहा था, जब सब खाना दोनों खाना खा रहे थे, उस समय पर भोजन काले मतलब भोजन के समय में, उस समय क्या हुआ, बकस्य चंचू, बगुले की, चंचू कहते हैं चोंच को, क्या है, चोंच, जो बगुले की चोंच थी, ये जो बगुले की चोंच थी, स्थालीतः, स्थालीतः कहते हैं थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हुई। अब थाली से बगुला कैसे खाना खाए, है ना, उसकी तो चोंच है, तो वो तो एक एक दाना उठा के खा सकता है, अब थाली में तो सब कुछ फैला हुआ है, कैसे खाए। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसीलिए बगुले ने क्या किया, केवल क्षीरोदनम, क्षीरोदनम कहते हैं खीर को, केवल उस खीर को, अपश्यत, अपश्यत माने देखा, इसलिए बगुले ने क्या किया, केवल उस खीर को, क्षीरोदनम अपश्यत, केवल उस खीर को देखा। श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, और जो श्रृगाल था उसने क्या किया, श्रृगाल ने तो, तू माने तो, सर्वम सारी, क्षीरोदनम सारी खीर को, अभक्षयत माने खा गया, जो श्रृगाल था वो सारी खीर को अकेला ही खा गया। फिर श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, श्रृगाल के द्वारा, वंचितः माने ठगा गया, श्रृगाल के द्वारा ठगा गया, बकः अचिंतयत, बगुले ने सोचा, क्या सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। कहते हैं, जैसा अनेन माने इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया है, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा माने वैसा, अहम माने मैं, अपि माने भी, तेन माने उसके, सह माने साथ, व्यवहरिष्यामि उसके साथ व्यवहार करूंगा, जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है, वैसा ही व्यवहार मैं भी अब तो इसके साथ करूंगा। अब उसको गुस्सा आ गया। फिर क्या हुआ, एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत, ऐसा सोचकर उसने श्रृगाल से कहा, क्या कहा, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अरे मित्र, त्वम माने तुम, अपि माने भी, श्वः कहते हैं आने वाला कल, जो आने वाला कल है उसमें क्या, सायं माने शाम को, मया मेरे, सह माने साथ, भोजनम करिष्यसि तुम मेरे साथ भोजन करोगे, आप भी कल शाम को मेरे साथ खाना खाओगे, भाई आपने मुझे बुलाया, अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी बुला लेता हूँ। तो उसने क्या कहा कि अब तुम भी एक काम करना, कल शाम को मेरे साथ खाना खाने आ जाना। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत, बगुले के निमंत्रण से जो श्रृगाल था वो भी प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ, अरे वाह मैंने इसको बुलाया, इसने भी मुझे खाने पर बुलाया। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, कहते हैं जब श्रृगाल जो था वो शाम के समय, बकस्य माने बगुले के, निवासम माने निवास स्थान पर, भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया। जब श्रृगाल शाम के समय बगुले के, जो उसका रहने का जगह था, उसका जो निवास स्थान पर, वहां पर भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया, तदा तब बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, तब क्या हुआ, बगुले ने संकीर्ण मुख वाले, छोटे से मुख वाले, कलशे, कलश में, छोटे से मुख वाले कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत, उसने भी खीर बनाई, लेकिन किसमें दी, अब एक छोटे से मुख वाले, कहते हैं सुराही होती है ना, नीचे से घड़े की तरह होती है, ऊपर से उसका मुंह पतला होता है, तो उस तरह के उसने एक घड़े में उसके लिए खीर दी। श्रृगालम, और क्या किया फिर उसने, खीर देने के बाद श्रृगाल को क्या, श्रृगालम च अवदत, और श्रृगाल से कहा, क्या कहा, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे
सहेव भोजनम कुर्वः। आवाम माने हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, सहेव सह धन एव मतलब साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। आओ हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत। फिर बगुले ने क्या किया, उस जो कलश का जो छोटा सा मुंह था उसमें अपनी चोंच डाल दी। बकह माने बगुले ने, कलशात माने कलश से, चंचुआ अपनी चोंच के द्वारा, उसने की चोंच लंबी थी और उस कलश में चली गई खीर तक। चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, अपनी चोंच से जो खीर थी उसको खाया। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। किंतु जो श्रृगाल था, जो सियार था, उसका मुख कलश में प्रवेश नहीं कर पाया, जा ही नहीं पाया खीर तक। छोटा सा मुंह था, उसने कोशिश भी की तो ऊपर ही अटक के रह गया। फिर क्या हुआ, अतः इसीलिए बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसीलिए बगुले ने वो सारी खीर अकेले ही क्या हुआ, सर्वम सारी, क्षीरोदनम खीर, अखादत खा ली, उसने सारी खीर खा ली। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, और जो श्रृगाल था, केवलम च माने और श्रृगाल, केवलम माने केवल, ईर्ष्यया, ईर्ष्यया माने ईर्ष्या से, जलन से, उसको बड़ा गुस्सा भी आ रहा था, बड़ी ईर्ष्या हो रही थी। अपश्यत, उसको देखता रहा खीर खाते। श्रृगालः बकं प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। श्रृगाल ने बगुले के प्रति यादृशम माने जैसा, व्यवहारम माने व्यवहार, अकरोत् माने किया। श्रृगाल ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकः अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। बगुले ने भी श्रृगाल के प्रति तादृशम माने वैसा, देखिए यादृशम माने जैसा और तादृशम माने वैसा, जैसा श्रृगाल ने किया वैसा ही किसने किया, बगुले ने किया। किसके प्रति, श्रृगाल के प्रति। तादृशम व्यवहारम कृत्वा, वैसा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत्, प्रतिकार ले लिया, अपना बदला ले लिया। कहते हैं ना जैसे को तैसा, तो वही किसने किया, बगुले ने किया श्रृगाल के साथ। उक्तम अपि, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का जो फल होता है वो दुखदाई होता है। दुखदम माने दुख को देने वाला, भवति माने होता है। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल हमेशा दुख देने वाला होता है। जब भी हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें और कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। तो हमेशा क्या होता है, अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो बदले में हमें भी दुर्व्यवहार ही मिलेगा, कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं मिल सकता। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिणः। कहते हैं इसीलिए सुखेशिणः, सुख की इच्छा रखने वाले, सुख को चाहने वाले, मानवेन मनुष्य के द्वारा, तस्मात् माने इसीलिए, इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम, हमेशा अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कक्षा 6 पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः, हमने नवीन शब्दों को पढ़ा, उनके अर्थों को जाना, और साथ ही साथ हमने इस कहानी से एक सीख भी ली कि हमेशा हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम दूसरों से बुरा व्यवहार प्राप्त नहीं करना चाहते तो पहले हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।